अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है और अल्काइल हैलाइड्स के हम लोग चंद एक एमसीक्यूज के साथ साथ उसको एमडी कैट के हिसाब से प्रिपेयर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स का जो दूसरा नाम है वो है मोनोहेलोअल्केन्स, वो है मोनोहेलोअल्केन्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग बात करें जेमिनल डाइहैलाइड्स की या हम लोग बात करें विसिनल डाइहैलाइड की, तो दीज आर नॉट अल्काइल हैलाइड्स। सर जैसे कि अगर तो मैं आप लोगों से कह दूं CH3CHClCl, नाउ दिस इज अ डाइहैलाइड नॉट मोनोहेलो। इसके अंदर दो हेलोजेंस आके हैं, दो क्लोरीन आके हैं। नाउ दिस इज नॉट एन अल्काइल हैलाइड, दिस इज नॉट एन अल्काइल हैलाइड, दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। यही अगर हमारे पास CH2 हो जाता और ये भी CH2 हो जाता और एक यहां से Cl निकल जाता तो हमारे पास ये विसिनल डाइहैलाइड बन जाता। जेमिनल जेम से निकला है और इसका मतलब होता है एक ही कार्बन के ऊपर आपके पास दो हैलाइड ग्रुप्स अटैच हुए हो, दो हेलोजन अटैच हुए हो। लेकिन इसी के बरक्स अगर तो आप दोनों हेलोजन एटम्स को एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, ये एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अगर आप ऐड कर देते हैं हेलोजेंस को, तो दीज आर विसिनल डाइहैलाइड्स। इससे फिर हमारे पास एमसीक्यू कौन सा बन जाता है? एमसीक्यू में हमसे वो ये पूछता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइल हैलाइड, इन सब में से अल्काइल हैलाइड कौन सा है? तो आपको ऑप्शंस के अंदर दे देता है, अल्फा ऑप्शन के अंदर CHCl3, बीटा के अंदर दे देता है CH3Cl, चार्ली के अंदर दे देता है CCl4 और डेल्टा के अंदर दे देता है CH2Cl2। नाउ द करेक्ट आंसर एज पर आवर डिस्कशन इज CH3Cl, दिस इज द बीटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये मोनोहेलो अल्केन है। लेट्स मूव ऑन, एक और एमसीक्यू हम लोग कर लेते हैं। वो आपसे पूछता है कि अल्काइल हैलाइड तो समझ आ कि मुझे बीटा है, लेकिन अगर तो मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्लोरोफॉर्म कौन सी चीज है, तो यू विल फटाफट आंसर मी दैट द क्लोरोफॉर्म इन द रेस्पेक्टिव ऑप्शंस इज CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी कि अल्फा ऑप्शन आपका फिर सही हो जाता। इसी के बरअक्स एक और एमसीक्यू भी इसी जगह से पूछा जा सकता है। एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है कि यूज एज सॉल्वेंट, इसके अंदर से कौन सी ऐसी चीज है जो सॉल्वेंट के तौर के ऊपर यूज होती है, सॉल्वेंट के तौर के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी CCl4, इट इज अ सॉल्वेंट, इट इज अ सॉल्वेंट। और अगर तो आपसे पूछ ले इस तरह करके कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड कौन सा है, यानी कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड ही आपने सही सुना, मिथाइलिन डाइक्लोराइड क्या चीज है, तो आपने बिना किसी देरी के सीधा सीधा आंसर कर देना है कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड इज द डेल्टा ऑप्शन। मैंने चार ऑप्शन चुन चुन के दिए थे ताकि आप लोगों को यह मैं बता सकूं कि आपके पास किस किस तरह की, किस किस नौइयत की एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। बात सीधी सी है कि हमसे अक्सर पूछा, चलो पहले आपको लेक्चर थोड़ा सा दे देते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आइसो अल्काइल हैलाइड जितने भी है ना, जितने भी आइसो अल्काइल हैलाइड्स हैं सर, जैसे कि आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेप्टाइल, आइसोऑक्टाइल, आइसोनोनाइल, आइसोडेकाइल, एनीथिंग जिसके शुरू में आइसो प्रीफिक्स लगा हो, वो सारे, ओ भाई मेरे, वो सारे के सारे हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। सिवाय एक्सेप्शन तो होती है यार केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल हैलाइड, यानी कि आइसोप्रोपाइल हैलाइड अगर आ जाए तो वो सिर्फ सेकेंडरी होगा, जबकि बाकी सारे आपके पास प्राइमरी होंगे, बाकी सारे आपके पास प्राइमरी होंगे। इसी तरह अगर तो आपके पास आ जाए ऑल आइसो, नहीं आइसो को छोड़ो, अब ऑल नियो अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आपके पास नहीं है। बस एक्सेप्शन है तो उसके अंदर एक्सेप्शन है, आइसोप्रोपाइल अल्काइल हैलाइड आपके पास सेकेंडरी होता है, जबकि नियो अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, नियो डेकेन, नियो नोनेन, नियो हेप्टेन एंड सो ऑन, सारे के सारे आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। सर हम लोग आपकी बात मानते ही कोई नहीं, आप हमें जरा प्रूव करें।
मैं आपसे कहूंगा लेट से मैं आइजो कौन सा ले लो, आइजोपेंटाइल ले लेता हूं। सर दिस इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप आइजो लगाना तो यहां पर पेंटेन और यहां पर ये क्लोरीन आ जाएगा। सर ये वाला जो कार्बन जो हेलोजन एटम के साथ अटैच है, या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन फर्दर सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच हुआ है। और अगर तो मैं इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी करनी चाहूं तो यहां पर CH2 लेकर आना पड़ेगा, यानी कि दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा जी सर, फिर एक्सेप्शन आइसोप्रोपाइल के अंदर किस तरह आती है? सी, मीथेन, ईथेन। अब प्रोपेन के लिए मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब इसके साथ मैं हैलोजन अटैच नहीं कर सकता, ये तो चेन के अंदर आया हुआ है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये तो हो गया ना सिंपल प्रोपेन। ये आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ मुझे यहां पर क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब जब यहां पर मैं क्लोरीन को ऐड करता हूं, क्लोरीन बेचारा देखता है कि एडजेसेंट कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच हैं और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम लगता है, यानी कि दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सर आइसोब्यूटाइल के लिए देख लेते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब आपने यहां पर ब्रांच लगानी है, यहां पर लगा लो आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो क्लोरीन के साथ जो कार्बन अटैच हुआ है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। इसका मतलब है दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ब्रांच के अंदर जो आपने कार्बन लगाया उसके साथ कभी भी आप क्लोरीन ऐड नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपसे ये कहती है कि लेट से पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। सेकंड में आपसे पूछ लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो फिर आपसे कह देता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, फिर आपसे कह देता है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फिर आपसे कह देता है कि ए एंड सी, और फिर आपसे कह देता है कि ए बी सी। आपसे वो सिर्फ इतना पूछता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन कौन सी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन कौन सी है। तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बता दिया है, अब आपने बस वहां से चूज करना है। सर नियो तो आपने कहा था ऑल नियो आर प्राइमरी, दफा हो गई। तो टर्शरी एज द नेम सजेस्ट टर्शरी है, तो आप प्राइमरी किस तरह इसको ले सकते हो, है ना। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, प्रोपाइल तो नहीं है ना, प्रोपाइल की सिर्फ एक्सेप्शन थी। अब ये तो प्राइमरी प्राइमरी है, चलो बीटा निकल गया, अल्फा और चार्ली तुम्हारे पास बन गया। डेल्टा को देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, नो 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 नो, दिस इज अ सेकेंडरी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू इज ए एंड सी, ए एंड सी। अच्छा जी, अगर तो आपके पास एक और एमसीक्यू पूछ ले, एमसीक्यू के अंदर ये पूछ ले कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर तो आपसे इन्हीं के अंदर से पूछ ले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी का भी आपके पास एक ही ऑप्शन बनेगा, दैट इज वेयर इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यार यहां तक बात में समझ आ जानी चाहिए। IUPAC नेम की अगर बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स का जो IUPAC नेम होता है वो हेलो अल्केन से शुरू होता है, हेलो अल्केन। अब हेलो मींस जो भी आपके पास हेलोजन एटम अटैच हो, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, मीथेन क्लोरो, और अल्केन की जगह मीथेन लिख दोगे। सर मेरे पास है लेट्स से क्लोरोडेकेन, क्लोरोनोनेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन, एनीथिंग यू वांट। अच्छा जी, अगर तो हम लोग हेलोजन को ही चेंज कर दें, आयोडीन से आयोडो, फ्लोरीन से फ्लोरो, और कौन सा है ब्रोमीन से ब्रोमो, ब्रोमीन से ब्रोमो। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिएक्शंस कौन कौन से शो करता है, या चलो उससे पहले हम लोग कुछ और एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। अगर तो मैं आपसे कहूं कि एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो कौन सा एजेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिवनेस शो करेगा? तो मैं आपसे कहता हूं RF, बीटा ऑप्शन के अंदर आपसे कहता हूं RBR, चार्ली के अंदर कह देता हूं RCL, डेल्टा ऑप्शन के अंदर कह देता हूं RI। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब अल्काइल हैलाइड का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है?
क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब फ्लोरीन और इसका जो बॉन्ड बनेगा ना, जब वो हाईली रिएक्टिव है तो चिपक कर बैठ जाएगा, जब चिपक कर बैठ जाएगा तो उतरेगा ही नहीं, जब उतरेगा नहीं तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो इसको हीट एनर्जी या एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत बड़ा होगा, तो हमें इतनी हीट देना मुश्किल दुश्वार पेश हो गई। हम लोग कहेंगे चलो RF को तो निकाल दो। इसी तरह BR ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, फिर BR थोड़ा कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम लोग बात करें RI की, तो आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। आयोडीन की तो रिएक्टिविटी है ही नहीं, आयोडीन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। वो तो ऐसे ऐसे समझो जैसे वो कंपलसेट करके जा रहा था, वो बस ऐसे ही जा रहा था, उसको उसकी चाहत नहीं थी, उसको चाहत के बिना आर के साथ जोड़ दिया गया था। अब जैसे ही इसको मौका मिलेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? NU नेगेटिव, I दफा हो जाएगा बाहर और RNU हमारे पास बन जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा, दैट इज RI, डेल्टा दैट इज RI। आगे चले जाते हैं। हमसे एक और सवाल ये पूछ सकता है एग्जामिनर के मोस्ट कॉमन रिएक्शन, वो कौन से कॉमन रिएक्शन हैं जो अल्काइल हैलाइड शो करते हैं? मोस्ट कॉमन रिएक्शन शोन बाय अल्काइल हैलाइड, ऐसे कौन से कॉमन रिएक्शंस हैं जो अल्काइल हैलाइड हमें अमूमन शो करते रहते हैं? अगर मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे दूं, लेट्स से सब्स्टिट्यूशन, लेट्स से एलिमिनेशन, लेट्स से पॉलीमराइजेशन, लेट्स से और कौन कौन से हो सकते हैं, रिडक्शन, ये चार आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं। अगर तो हम लोग इस एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपने अगर गौर किया हो तो हमारे पास आता है अक्सर RCl। अगर तो हम लोग, मैं आपसे कहूंगी इस R और Cl को आप ब्रेक कर दो, इस R और Cl को आप ब्रेक कर दो, एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। RCl को आप ब्रेक कर दो, Cl नेगेटिव बन जाएगा और R पॉजिटिव बन जाएगा। कि एलिमिनेशन शो कर सकता है? एलिमिनेशन का क्या मतलब है? एक कंपाउंड को बाहर दफा कर दो, एक कंपाउंड को बाहर निकाल दो। सर ये दोनों ही कंपाउंड अनस्टेबल बन गए, दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए, इसका मतलब है ये एलिमिनेशन तो इतने आराम से शो नहीं करेगा, कॉमन रिएक्शन नहीं हो सकता है इसका। पॉलीमराइजेशन शो कर सकता है? नहीं शो कर सकता। अल्काइल हैलाइड्स, एक हैलाइड आयन होता है, नॉट कोई डबल बॉन्ड है जो ये पॉलीमराइज हो जाए, डबल बॉन्ड प्रेफर कर देता है पॉलीमराइजेशन को। रिडक्शन, क्या ये एज को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन करता है इतना फिजिबली आराम से? नहीं। अच्छा जी, क्या हम लोग अल्काइल हैलाइड से सब्स्टिट्यूशन करते रहते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, हम लोग तो करते रहते हैं। सर RCl को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास ROH यानी एक अल्कोहल बन जाता है और एक HCl रिलीज आउट हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है? Cl रिप्लेस हो जाता है ROH के साथ, यानी सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, और Cl रिप्लेस हो जाता है R की जगह HCl के साथ। So we may say that most common reaction shown by alkyl halide is the substitution reaction, is the substitution reaction। आपसे एक और एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि which one of the following is a good nucleophile। गुड न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सर न्यूक्लियस को अपनी तरफ ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ओके, NH3 एक न्यूट्रल एटम है, HBr न्यूट्रल एटम, Br2 ब्रोमीन न्यूट्रल एटम, BH3 न्यूट्रल एटम। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज किसके पास है? अब इसके पास नेगेटिव चार्ज कहां पर है जो मैं इस लिहाज से बताऊं कि ये न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आपके पास सारी चीजें न्यूट्रल आ जाएं तो आप नेगेटिव चार्ज को सिर्फ नहीं देखेंगे, आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देखेंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तब आपको लग पता जाएगा कि हाँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। जब डोनेट करने की एबिलिटी रखता है तो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। लेट्स से न्यूक्लियस ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है इसको, जब अट्रैक्ट करेगा तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि दोनों भाई मिलकर एक साथ एक ही जिंदगी जी लें। HBr की बात करें, नो लोन पेयर, ये लोन पेयर देता ही नहीं है। Br2 सिंपल मॉलिक्यूल है, BH3 तो लोन पेयर डेफिशिएंट है, ये तो उल्टा सिस्टम है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आता है। हमने पढ़ा था ना NH3 प्लस BF3 का रिएक्शन, ये भी इसी तरह से आएगा, यानी कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल वाली जगह के ऊपर फॉल करना शुरू कर देता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर आर दिस MCQ इज NH3। अच्छा, आपसे एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू व्हिच रिएक्शन?
तो हम लोग थोड़ी देर पहले शायद डिस्कस करते हुए आ चुके हैं, उसने जो है हमें ऑप्शन दिए थे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और पॉलीमराइजेशन के ही हमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो द करेक्ट आंसर एज यू ऑल नो इज द सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई बात पूछने वाली थी नहीं। अब आपसे एक और वो एमसीक्यू पूछ सकता है, एमसीक्यू के अंदर वो ये पूछ सकता है कि न्यूट्रल जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होना चाहिए और वो न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए। आपको ऑप्शन दे देता है Cn नेगेटिव, आपको ऑप्शन देता है Cl नेगेटिव, आपको ऑप्शन देता है C2H5O नेगेटिव। भाई सारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सारे तो न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन न्यूट्रल कोई भी नहीं है, The correct answer is NH3, that is delta option, है कि नहीं? अरे मजा आ गया हमें तो। एक और एमसीक्यू आपके पास अल्काइल हैलाइड के अंदर से ही आ जाता है। लेट्स से वो आपसे कहता है कि CH3CH2, ये CH3 है, ये CH2 है, ये Br जब Cn नेगेटिव के साथ यानी साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि अल्काइल हैलाइड्स फेवर करते हैं किस रिएक्शन को? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अरे क्या बात है, ये बात तो हमें पता है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं CH3CH2Cn, यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और Br नेगेटिव एज इट इज रिलीज आउट हो जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज CH3CH2Cn। सर आपने ऑप्शंस तो दिए ही नहीं, मैं आपसे कहूंगा इसने एक ऑप्शन दिया हुआ था CH3CH2Br, यानी जो रिएक्टेंट के अंदर ही आपके पास लिखा हुआ है। एक उसने दिया हुआ था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक उसने दिया हुआ था कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां तक तो मैं सारी बातें उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर तो आपसे वो पूछ ले, आपको याद होगा कि SN1, SN2, E1, E2 के आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि बीटा एलिमिनेशन, जब हम लोग बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करते हैं रिजल्ट्स इन, अब ये बीटा एलिमिनेशन किसकी हो रही है? अल्काइल हैलाइड्स की। क्यों? क्योंकि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन आता है, अल्फा ऑप्शन के अंदर आपसे कह देता है वो बीटा एलिमिनेशन के अंदर लेट्स से अल्कोहल कह देता है, लेट्स से वो कह देता है अल्कीन बन जाती है, लेट्स से वो कह देता है अल्केन बन जाती है, लेट्स से वो कह देता है कि सिंपल अल्काइल हैलाइड ही बन जाता है हमारे पास। तो आप सब लोगों को पता है जब भी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन या E1 या E2 रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा था तो हमारे पास क्या चीज बन रही थी? हमारे पास बन रहा था अल्कीन। क्या बन रहा था? अल्कीन। जब भी हमारे पास अल्कोहलिक KOH एज अ कैटलिस्ट आते हैं तब भी हमारे पास अल्कीन ही प्रोडक्ट के अंदर बन जाती है। सर किस तरह से आप बात करें? मैं आप लोगों को ये भी एमसीक्यू करा ही देता हूं आखिरकार। अगर तो आपके पास मिथाइल क्लोरोमीथेन हो जाए, मिथाइल क्लोराइड हो जाए, जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, शर्त यह है कि KOH अल्कोहलिक होना चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाता है A के अंदर। किसके अंदर? A के अंदर। तो ए इसके अंदर से क्या है आपसे वो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेता है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन के अंदर लेट से वो कह देता है CH3OH, ऑप्शन के अंदर लेट से वो कह देता है कि CH3OCH3, यानी कि ये क्या बना रहा है? ईथर बना रहा है। चार्ली के अंदर वो आपसे कह देता है CH4, और डेल्टा के अंदर कह देता है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपका आंसर क्या होगा? आप लोग ये कहेंगे कि अब जबकि यहां पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि यहां पर अल्कीन बन ही नहीं सकती, तो आपको जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर तो मैं यहां पर इथाइल क्लोराइड कर देता, यानी कि CH3CH2Cl कर देता, तो यहां पर आपके पास जो चीज बननी थी, लेट्स से यहां पर चार्ली ऑप्शन की जगह वो ये दे देता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन चार्ली, अरे क्या बात है, हमें ये भी बात समझ आ गई। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू के अंदर वो आपसे ये पूछता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? कार्बोकैटायन से क्या मुराद है? जब आप न्यूक्लियोफाइल को जब आप हैलोजन एटम को निकाल दें तो पीछे जो आपके पास चीज बच जाती है वो कार्बोकैटायन ही होता है। तो लेट्स से मैं आपसे अल्फा ऑप्शन के कह देता हूं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं आपसे कह देता हूं प्राइमरी, या मैं आपसे कह देता हूं टर्शियरी टर्शियरी कह देता हूं, या मैं आप लोगों से कह देता हूं कि ऑल हैव सेम, सारे बराबर ही स्टेबल होते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज
टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन। क्यों टर्शरी कार्बोकैटायन? अब ये सोचने वाली बात है ना। अब अभी हम लोग देख लेते हैं। जब भी आप कार्बोकैटायन की बात करें तो लेट से ये मेरे पास एक कार्बोकैटायन था सी है, ये यहां से निकल गया, यहां पर बन गया सी पॉजिटिव, यहां पर बन गया सी पॉजिटिव। अब ये सी पॉजिटिव तो खुला का खुला है, प्राइमरी है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ठा करके अटैक करेगा और इसको उधेड़ कर रख देगा, इसको उधेड़ कर रख देगा। इसी के बरक्स हम लोग बात कर लेते हैं। अगर तुम लोग बात कर लें कि सेकेंडरी है तो यहां पर ये इस तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, चलो यहां से भी बचत हो जाएगी, यहां से भी बचत हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये पूरा सरफेस एरिया खुला का खुला है। चलो एक और कर लेते हैं, सी 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 और यहां पर पॉजिटिव आ जाए। अब देखो सिर्फ एक ही जगह है जहां से कार्बोकैटायन अटैक कर सकता है, एक ही जगह है जहां से कार्बोकैटायन अटैक कर सकता है ना। इसकी एक और रीजन जो आपने E1 रिएक्शन के अंदर पढ़ी होगी कि E1 रिएक्शन जब भी टेक प्लेस करता है तो वो बाय मतलब कि दो स्टेप्स का रिएक्शन होता है, एक स्टेप के अंदर मुकम्मल नहीं होता, एक स्टेप के अंदर मुकम्मल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक स्टेप के अंदर आपको एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना पड़ता है, फिर वो आगे रिएक्शन करता है। जबकि E2 जो कि एक ही स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसके अंदर आपको कार्बोकैटायन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि या तो आप मिथाइल कार्बोकैटायन बना रहे होते हैं या आप प्राइमरी कार्बोकैटायन कोई सा भी बना रहे होते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग इस बात को इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो मिथाइल के ग्रुप्स अटैच होते हैं ना, जो आपके पास मिथाइल के ग्रुप्स अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और लेट्स से यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को ना मिनिमाइज करते रहते हैं, तो इसको एक वीक इलेक्ट्रोफाइल बनाने की कोशिश कर देते हैं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन लवेंगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसको वीक इलेक्ट्रोफाइल बनाने की भरपूर कोशिश कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।